यह कहानी माधवपुर के एक छोटे से गांव की है। वह गांव बहुत से पेड़ पौधे, खेत और पशु पक्षी होने के कारण बहुत सुंदर था। उस गांव में राजा करम सिंह राज्य करते थे। वे अपनी चतुरता और दयालुता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कई राजा उनसे लड़ाइयां लड़ चुके थे, मगर सदैव उन सभी राजाओं को मुंह की खानी पड़ी। वह राजा प्रत्येक रात्रि को भेष बदलकर महल से निकलता था, यह जानने के लिए कि कौन कैसे जीवन व्यापन कर रहा है। कहीं कोई व्यक्ति रात्रि में भूखा तो नहीं सो रहा है, या फिर किसी स्त्री को परिवार में, घर में प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा। इस तरीके से वह अपनी प्रजा पर निगरानी रखता था। अगर उसे कोई दुखी या बीमार मिल जाता तो दूसरे दिन अपने सिपाहियों को बेचकर उसकी मदद करता था। एक दिन वह राजा रात्रि की बजाय दिन में ही भेष बदलकर प्रजा का हाल चाल जानने के लिए महल से निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने झाड़ियों से एक आदमखोर शेर को निकलते देखा। शेर की नजर राजा पर नहीं थी, लेकिन राजा की दृष्टि शेर पर पड़ गई थी। देखते ही देखते उस आदमखोर शेर ने एक बहुत सुंदर युवती का रूप ले लिया। रेशमी साड़ी और स्वर्ण के आभूषण पहने हुए वह किसी देवलोक की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। राजा को खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा उस सुंदर युवती के पीछे पीछे चुपचाप चलने लगे। राजा ने देखा कि वह सुंदर युवती गांव के एक कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी वहां दो आदमी आए। जब उन आदमियों ने उस सुंदर युवती को कुएं की पाल पर अकेले बैठे देखा तो वे उसके समीप गए और पूछने लगे, हे सुंदरी, तुम इस गांव में नई लगती हो, कहां से आई हो और तुम्हें कहां जाना है? तब वह सुंदर युवती बोली, हे महानुभाव, मैं धूर नगर से आई हूँ। मुझे इस समय बहुत भूख लग रही है। क्या आप दोनों के पास खाने को कुछ मिलेगा? तब उन दोनों में से एक अधेड़ पुरुष बोला, हे सुंदरी, हम दोनों भाई हैं। तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, तुम्हें हम स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाएंगे। तब वह सुंदर युवती बोली, नहीं, मैं बहुत भूखी हूँ। इस समय मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। तुम अपने घर से खाने का सामान यही ला सकते हो क्या? तब वह अधेड़ पुरुष बोला, सुंदर युवती, तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए घर से खाने को कुछ लाता हूँ। तब वह अधेड़ युवक भागा भागा गांव की ओर चल दिया। राजा वही पेड़ के पीछे बैठा यह सब कुछ देख और सुन रहा था। तब वह सुंदर युवती उस अधेड़ पुरुष के भाई से बोली, हे भद्र पुरुष, तुम चुप क्यों हो? तब वह नवयुवक बोला, हे देवी, मेरा बड़ा भाई आपके लिए भोजन लेने गया है और मैं आपसे क्या बोलूं? तब वह सुंदर युवती अपने आंचल से साड़ी को गिराते हुए अपने शरीर को उसे दिखाते हुए बोली, अरे मूर्ख, तुम्हारे पास एक सुंदर औरत बैठी है, तुम उसे भोगते क्यों नहीं? तुम मेरे नजदीक क्यों नहीं आते? तब वह नवयुवक सुंदर युवती से बोला, हे माते, मेरा बड़ा भाई आपको चाहने लगा है। इस नाते आप मेरी भाभी हो और भाभी माँ के समान होती हैं। माँ एक देवी की जगह होती हैं। आप अपना आंचल ढक लीजिए। यह सुनते ही वह सुंदर युवती क्रोधित हो गई और वह बोली, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे
तो तुम मारे जाओगे। तब वह नवयुवक बोला, कोई बात नहीं, अगर मेरी मृत्यु लिखी है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं अपने बड़े भाई के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, चाहे आप कुछ भी कहे। तभी गांव में से वह अधेड़ युवक सामान लेकर आ गया। वह सुंदर युवती उस अधेड़ पुरुष से बोली, हे वीर पुरुष, तुम्हारे छोटे भाई ने मेरे ऊपर गलत दृष्टि डाली है। अगर तुम थोड़ी देर और कर देते तो मेरा शील भ्रष्ट हो जाता। देखो, तुम्हारे भाई ने मेरी क्या हालत कर दी है। मेरे सारे कपड़े जगह जगह से फाड़ दिए हैं। छोटे भाई ने कहा, हे माते, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम हम दोनों भाइयों में क्यों झगड़ा करवाना चाहती हो? सुंदर युवती बड़े भाई के चिपक कर रोने लगी। तभी बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ गाली गलौज करी और दोनों भाइयों में खूनी लड़ाई छिड़ गई। और देखते ही देखते दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मार डाला। तभी वह सुंदर युवती जोर जोर से हंसने लगी। तभी उसने अपना रूप वापस बदल लिया। इस बार वह बहुत बड़े भयानक अजगर के रूप में बदल गई। राजा को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। फिर वह अजगर फुर्ती से आगे चल दिया। अब राजा वापस महल में लौटकर नहीं जाना चाहता था। वह पूरी सच्चाई जानने को उत्सुक हो गया। अब राजा उस अजगर के पीछे पीछे दौड़ने लगा। वह अजगर नदी के पास पहुंचा और नदी में कूद गया। नदी में एक नाव आ रही थी। उस नाव में बहुत सारे स्त्री, पुरुष और बच्चे सवार थे। वह अजगर उस नाव पर चढ़ गया। तभी स्त्री, पुरुष और बच्चे अजगर से बचने के लिए नदी में कूद पड़े और सब के सब मर गए। राजा झाड़ियों के झुरमुर में से यह सारा नजारा देख रहा था। वह अजगर नदी में से निकला और इस बार उसने सांड का रूप धर लिया। सामने से दो बैल आ रहे थे। सांड ने जाकर उन दोनों बैलों को छेड़ा तो दोनों बैल एक दूसरे से लड़ने लगे और दोनों बैलों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई और थोड़ी ही देर में वो दोनों बैल भी मर गए। बैलों के मरते ही उस सांड ने अपना नया रूप धर लिया। इस बार उसने एक साधु का भेष बना लिया। अब तो राजा से रहा ही नहीं गया। राजा ने साधु के चरण पकड़ लिए और बोला, हे साधु महाराज, मैं सुबह से आपका पीछा कर रहा हूँ। जब आप एक आदमखोर शेर से एक सुंदर युवती बने, फिर आपने अपना एक भयंकर अजगर का रूप बनाया। उसके बाद आपने एक सांड का रूप धारण किया और अब आपने एक साधु का भेष बनाया है। हे साधु महाराज, आप बताएं आप कौन हैं? तब वह साधु महाराज बोला, अरे राजा, तुम मेरे मार्ग में मत आओ। तुम अपने काम से काम रखो। तब राजा बोला, हे देव, जब तक आप अपना पूरा परिचय नहीं देंगे मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तब वह साधु महाराज बोला, मैं काल हूँ। मैं गीता में वर्णित उत्कट काल हूँ। मैं लोगों का अंत करता हूँ। तब राजा ने कहा, क्या आप जिसे चाहे मार सकते हैं? तब वह काल बोला, नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं परमात्मा का सेवक हूँ। परमात्मा मेरा मालिक है। प्रारब्ध प्रदान करता है। मैं प्रदानकर्ता की आज्ञा का पालन करता हूँ। तब राजा ने कहा, हे काल जी, मेरी मौत कब आएगी? तब काल ने कहा, हे राजा, यह बताने की मुझे आज्ञा नहीं है। तुम अभी बहुत समय तक जीवित रहोगे। तुम्हें अभी बहुत से परोपकार के काम करने हैं।
तब राजा ने काल से कहा, हे काल जी, कृपया आप मुझे इतना बता दीजिए कि मेरी मौत कैसे होगी। तब काल ने कहा, हे राजा, तेरी मौत घोड़े पर से गिरने से होगी। तब राजा ने पूछा, हे काल जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि किस व्यक्ति को आपका भय नहीं सताता। तब काल राजा से बोलता है, हे राजा, जो व्यक्ति परमात्मा की शरण में चला जाता है उसे मेरा भय नहीं सताता, क्योंकि परमात्मा अपने भक्त पर काल का साया नहीं पड़ने देता। उसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं होता। ऐसा कहते ही वह साधु रूप में अंतर्ध्यान हो गया। तब राजा ने अपना सर नीचे झुकाकर काल को प्रणाम किया।